दोस्तों हम लोग बहुपद पढ़ रहे थे। बहुपद में हमने बुक्स रीडिंग तो कर ली है। बुक में जो भी आपके बहुपद के चैप्टर में दिया है उसको पढ़ लिया था। अब हम सवाल देख रहे हैं। तो ये प्रश्नावली 2.1 है और पहला सवाल है कि निम्नलिखित व्यंजकों में से कौन एक चर में बहुपद है। एक चर में बहुपद पूछना है। एक चर कौन कौन नहीं है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। एक चर में बहुपद कौन कौन है और कौन कौन नहीं है। तो जैसे कि मैंने बताया था कि एक चर होता है x, ये एक चर हो गया, y एक हो गया, ये भी एक चर हो गया, z हो गया, t हो गया, m हो गया। इस तरह से जो है कि ये चर है। ठीक, तो जहाँ पे केवल x जिस व्यंजक में है केवल x ही है, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी, इस तरह से है, तो ये तो एक चर का ही है क्योंकि x की ही बस इसमें वैल्यू है। दूसरा है y, तो इसमें भी जो है कि यदि हम वाई स्क्वायर प्लस एम वाई प्लस सी इस तरह से करके लिख रहे हैं तो इसमें भी एक ही चर y का यूज हुआ है। z का भी ऐसे हम यूज कर सकते हैं। तो इस तरह यदि मान लीजिए कि हमने एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ए सी हमने लिख दिया, तो ये इसमें जो है कि दो चर आ रहे हैं, x और y दोनों आ रहे हैं। तो इस तरह से हम एक चर और किसमें एक चर से ज़्यादा चर हैं या दो चर हैं या तीन चर हैं, ये हम डिसाइड कर सकते हैं। इसको कांस्टेंट कहते हैं। ये जो है कि चेंज नहीं होता है। एक्स और वाई जो है कि वेरिएबल्स हैं, ये कांस्टेंट रहता है। इसको अचर कहते हैं। तो देखते हैं किसमें एक चर में बहुपद है, मतलब जो बहुपद है वो उसमें केवल एक ही चर हो। तो इसमें क्या है, 4x² प्लस 3x प्लस 7। इसमें क्या है, एक्स स्क्वायर है प्लस एक्स है प्लस 7 है, तो इसमें एक्स चर का यूज हुआ है। तो ये क्या है, एक चर है। एक चर क्यों है, क्योंकि इसमें केवल एक चर x का प्रयोग किया गया है, कोई दूसरा चर नहीं है। ऐसे दूसरे वाले सवाल में देखें तो दूसरे वाले में है y² प्लस √2। √2 जो है कि कांस्टेंट हो गया, अचर हो गया, और y² जो है कि चर हो गया। तो इसमें कितने चर हैं, तो एक ही चर है, वो है y, तो ये भी एक चर हो गया। तीसरा सवाल देखते हैं। तीसरे सवाल में है कि 3√t प्लस t√2। तो ये जो है कि ये बहुपद ही नहीं है, ठीक ना। जिसमें जो है कि चर की जो घात है वो यदि पूर्ण संख्या नहीं है तो वो जो है कि बहुपद नहीं है। जैसे ये हो जाएगा 3t के पावर 1/2 प्लस √2 t हो जाएगा, ये 1/2 है। तो देख रहे हैं ना, ये 1/2 जो है कि ये पूर्ण संख्या नहीं है। पूर्ण संख्या होना जरूरी है। तो ये इसमें जो है कि एक चर और कोई भी चर नहीं है, ये बहुपद है ही नहीं है। जब बहुपद ही नहीं है तो एक चर और दो चर का मैटर ही नहीं है यहाँ पे। यहाँ लिखा है y प्लस 2/y, ठीक ना। फिर से बता रहा हूँ, बहुपद होने के लिए कुछ शर्तें हैं। घात जो है कि पूर्ण संख्या होनी चाहिए। पूर्ण संख्या क्या होती है, 0 होती है, 1 होती है, 2 होती है, 3 होती है, 4 होती है। करनी वाली कोई भी वैल्यू नहीं चलेगी। निगेटिव घातें जो है कि नहीं चलेंगी। निगेटिव पावर
ये जो है कि इतना जो है, यदि ये रहेगा तो बहुपद नहीं हो पाएगा। पूर्ण संख्या केवल होनी चाहिए। अभी जब हम इसको देखते हैं तो ये है y प्लस 2, और जब y को हम ऊपर ले जाएंगे तो y की घात जो है कि -1 हो जाएगा। तो ये क्या है? ये बहुपद नहीं है। जब बहुपद ही नहीं है तो इसमें एक चर है कि दो चर है, कुछ नहीं कह सकते। आगे का सवाल है x के पावर 10, y के पावर 3, t के पावर 50। ठीक, इसमें जो है कि अचर जो है कि नहीं दिया है, मतलब 0 है अचर। तीनों के तीनों वेरिएबल्स हैं, चर हैं। तो इसमें कितने चर हैं? 3 है, 1 2 3। इसमें 3 चर हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब इसमें पूछ रहा है कि प्रत्येक निम्नलिखित में से प्रत्येक एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखिए। देखते हैं एक्स स्क्वायर का कितना गुणांक है, दिया हुआ है इसमें। एक्स जो भी होगा, जो भी संख्या होगी, अचर संख्या, अचर चर जो भी होगा, उसका गुणांक जो होगा कि उसके लेफ्ट साइड में चिन्ह के साथ रहेगा। यदि x है तो इसका जो गुणांक है वो 1 हो गया। 2x है तो इसका गुणांक जो है कि 2 हो गया। इसी तरह से मान लीजिए कि n प्लस 3x है तो इसका गुणांक जो है कि x का केवल हम गुणांक ढूंढ रहे हैं, x का गुणांक जो है कि 3 हो गया। ठीक, मान लीजिए इस तरह से यदि भी दे दे कि y माइनस 10x, तो इसका गुणांक जो है कि ये पूरा चिन्ह के साथ ही आएगा, -10 हो जाएगा। कई कई जगह पे ये देता है a प्लस बी ब्रैकेट में x। ये वेरिएबल है, ये इसका गुणांक है, तो इसका गुणांक जो है कि हो जाएगा a प्लस बी। इस तरह से आइए ढूंढते हैं इसमें क्या है गुणांक। ये लिखा है कि 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है? उसके लेफ्ट साइड में रहेगा। यदि उसका गुणांक कुछ भी नहीं लिखा है तो इसका मतलब उसका गुणांक कितना है? 1 है। और चिन्ह क्या है? प्लस है, तो प्लस हम लिखते नहीं है। तो इसका गुणांक कितना हो गया? 1 हो गया। ऐसे एक और संख्या है 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। इसमें जो है कि एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है? तो इसमें भी गुणांक कुछ नहीं लिखा है, तो इसका मतलब कि 1 है। इसका चिन्ह माइनस है तो यहाँ पे माइनस रख देंगे। गुणांक जो है कि लेफ्ट साइड में विथ चिन्ह रहेगा, उसका चिन्ह उसके साथ रहेगा। फिर तीसरा जो लिखा है वो लिखा है पाई बटे में 2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। ठीक, इसमें एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है उसके लेफ्ट साइड में रहेगा, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है? पाई बटे में 2 है। ये हो गया पाई बटे में 2। इसी तरह से एक और सवाल है, चौथा है कि अंडर रूट 2x -1। अंडर 2x -1 में जो है कि फिर से लिख देता हूँ, अंडर 2x -1। अब देखिए यहाँ पे अंडर को लेकर के आप कंफ्यूज मत होइए। जो चर है ना वो जो है कि अंडर रूट में नहीं होना चाहिए बहुपद होने के लिए, लेकिन उसके गुणांक जो है कि अंडर रूट में हो सकते हैं। अचर जो है वो भी अंडर रूट में हो सकता है। तो एक्स यहाँ पे दिया हुआ है, ये पूछ रहा है कि एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो यहाँ पे तो एक्स स्क्वायर है ही नहीं। तो अब यदि मान लीजिए कि हम यहाँ पे यदि एक्स स्क्वायर बनाते हैं
ठीक। और उसमें जो है कि 0 से गुणा कर देते हैं तो वो 0 के बराबर हो जाएगा, तो इसका गुणांक जो है कि 0 माना जा सकता है, मतलब कुछ भी नहीं। दूसरा सवाल खत्म हो गया। तीसरा सवाल है 35 घात के द्विपद का 100 घात के एक पदी का एक एक उदाहरण। द्विपद का मतलब कि जिसमें दो पद हों, 100 घात के एक पदी का मतलब कि जिसमें एक पद हो। तो इस तरह से बहुत हो सकते हैं, आप जिसकी मर्जी उसकी ले लीजिए। बस घात जो है कि 35 लीजिए, प्लस 9 हो गया, एक्स के पावर 35 प्लस 2y हो गया, जेड के पावर 35 प्लस 2 हो गया। इसी तरह से आप कुछ भी ले सकते हैं जिसकी घात 2 हो और जिसमें पद जो है कि 2 हो। इस तरह से हो गया, कई हो जाएंगे, 1 2 3 4 4 हमने लिख दिया, आप भी जो मर्जी वो लिख सकते हैं। बस घात आपको मेंटेन करनी है और उसमें 2 पद होने चाहिए। अब जो है कि 100 के घात के एक पद ही, जिसमें केवल एक ही पद है, यानी कि x के पावर आप 100 लिख दो, घात जो है 100 हो गई, बस इतना ही लिख सकते हैं आप। इसमें एक ही पद होना चाहिए। z के पावर 100 लिख सकते हैं, t के पावर जो है 100 लिख सकते हैं। इसी तरह से कोई भी संख्या हो, a के पावर 100 लिख सकते हैं। इस तरह से ये एक पदी हो गया, 100 पदी। एक एक उदाहरण देना है, इतने ढेर सारे के लिए नहीं बोला है मैंने, आपको एग्जाम्पल देने के लिए इतने ढेर सारे लिख दिए। हमको बस इतना ही चाहिए, एक एक चाहिए बस। चलिए आगे देखते हैं। आगे चौथा सवाल जो है उसमें पूछ रहा है कि निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। बहुपद की घात क्या होती है? जो उस व्यंजक का सबसे मैक्सिमम, सबसे अधिक घात है, वही उस बहुपद की घात होगी। इसमें, इसमें और इसमें चर की घात होनी चाहिए। चर की जो मैक्सिमम घात होगी, जो अधिकतम घात होगी, वही जो है कि उस बहुपद की घात होगी। इसमें चर की सबसे अधिक घात क्या है? इसमें 5x³ है, 4x² है, प्लस 7x है। यहाँ से लिखते हैं 5x³ प्लस 4x² प्लस 7x। अब इसमें जो है कि सबसे बड़ी घात कौन सी दिख रही है? तो ये दिख रही है 3। ठीक, 3 सबसे बड़ी घात दिख रही है। तो बहुपद की सबसे बड़ी घात कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। बहुपद की घात, बड़ी घात नहीं, बहुपद की घात। बहुपद की घात जो है कि 3 हो जाएगी। ऐसे इसमें बहुपद की बड़ी घात क्या है? 2 है। y का 2 घात है। जो चर है उसकी जो अधिकतम घात होगी वही 2 घात हो जाएगी, वही जो है कि बहुपद की घात हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 2। इसमें लिखा है 5t माइनस √7। तो इसमें जो है कि बहुपद की अधिकतम घात कितनी है? तो t है। t यहाँ पे चर है, चर की अधिकतम घात कितनी है? इसकी जो घात है वो 1 है। 1 है, इसीलिए वो लिखी नहीं गई है। अब लास्ट वाला है 3। तो इसमें जो है कि कोई चर है ही नहीं, तो हम जो है कि चर जो है कि मानेंगे x के पावर 0। 3 गुणे, जैसे इस तरह से लिख लीजिए। यदि कोई केवल अचर है तो उसमें हम कर सकते हैं x के पावर 0। जो x किसी भी संख्या की पावर जब हम 0 करेंगे तो उसकी वैल्यू 1 हो जाती है। ठीक है, तो ये 3 का 1 में गुणा करेंगे तो 3 ही होगा। तो इसमें जो है कि अधिकतम घात कितनी है? 0 है। जहाँ पे चर नहीं दिया है उसको हम चर में बनाएंगे, ठीक ना। तो अधिकतर जगहों पे जो है कि उसमें मल्टीप्लाई करके और x की घात 0 कर देते हैं, क्योंकि x किसी भी चर की घात या किसी भी संख्या की घात जो है कि 0 करेंगे तो उसकी वैल्यू 1 होगी, और 1 का उस 3 में हम मल्टीप्लाई करेंगे
तो उतना ही रह जाएगा, 3 रह जाएगा। तो ये हो गया आपका चौथा सवाल। अब आगे हम लोग 5वें सवाल पे। पांचवें सवाल पे दिया है कि कौन बहुपद रैखिक है, कौन बहुपद रैखिक है, कौन द्विघाती है और कौन त्रिघाती है। देखिए रैखिक में क्या होगा, घात जो है कि वो 1 होगी। द्विघात में घात जो है कि 2 होगी। त्रिघात में घात जो है कि 3 होगी, जैसे कि नाम से ही पता चल जाता है। ठीक, तो कौन कौन, पहला हम देखते हैं। पहले में अधिकतम घात कितनी है, 2 है, तो ये क्या होगा, द्विघात हो जाएगा। दूसरा में अधिकतम घात कितना है, तो 3 है, तो ये क्या होगा, त्रिघात हो जाएगा। तीसरे में वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4, तो इसमें जो है कि अधिकतम घात कितनी है, 2 है, तो ये हो जाएगा द्विघात हो जाएगा। इसमें जो है कि 1 प्लस एक्स लिखा है, इसमें एक्स की घात कितनी है, 1 है, तो ये रैखिक हो जाएगा, रैखिक बहुपद। 3x है, x की पावर कितनी है, 1 है, तो ये भी क्या हो जाएगा, रैखिक हो जाएगा। यहाँ पे आर स्क्वायर लिखा है, कितनी घात लिखा है, 2 घात लिखा है, 2 घात होगी तो क्या होगा, द्विघात होगा, ये हो जाएगा द्विघात। फिर नेक्स्ट है 7x³ चर की सबसे अधिकतम जो घात होगी उसी के आधार पर इसका नामकरण किया जाएगा। तो इसके घात कितनी है, 3 है, तो इसका हो जाएगा त्रिघात। आपके बहुपद वाले चैप्टर में जो पहला 2.1 वाला जो सॉल्व करने के लिए दिया है, उसमें जो है कि 5 क्वेश्चन है, ये 5 क्वेश्चन अब सॉल्व हो गए हैं।